बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुरम शहजाद चीमा। आज हमारा डिजिटल मार्केटिंग का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मार्केटिंग रिसर्च कैसे करते हैं। मार्केटिंग करने के लिए मार्केट रिसर्च बहुत अहम टॉपिक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है सब लोग मुझे चैट में यस और नो के साथ ये बता दें कि कितने लोगों ने जो कल असाइनमेंट दी थी 2 वीडियोस देखने की, कितने लोगों ने देखी हैं और कितने ने नहीं देखी। यस और नो में जवाब दे दें ताकि उस लिहाज से फिर मैं जो आज का लेक्चर कवर करूं। चलो जी, ज़्यादातर लोगों ने जी वीडियो देखी हुई है और चंद लोगों ने जवाब दिया जी नो। तो काउंट कर लेते हैं जी। नो 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 2-3 लोगों ने नो में आंसर दिया, बाकी ज़्यादातर लोगों ने वीडियो देखी हुई है जी ऑलरेडी। ठीक है जी, तो आपने देखी है जी भाग अली साहब जी। जी सर, देखिए सर, तो क्या समझ आई है जी आपको उन वीडियोस में से? उसमें तीसरा और चौथा लेक्चर जो है उसमें एक तो गूगल फॉर्म था और दूसरा गूगल ट्रेंड था, और तीसरे फॉर्म में जो आपने बताया था मार्केट रिसर्च के बारे में और वेबसाइट के बारे में, ये सारी चीज़ें देखिए करो। ठीक है जी, और एक कुछ चीज़ समझ मुझे आए समझ जी? नहीं आई, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, वो मैं आपको जब आंसर क्वेश्चन होगा तो उसमें आपसे जवाब लूँगा सर। ठीक, अभी पूछ लें जी, फिर मैं साथ इंक्लूड करना चाहूँगा जी। अच्छा, उसमें उसमें ये था कि जिसमें आप अपना वेबसाइट का या अपना ब्रांड नेम जो है सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो वो जैसे आप सर्च करते हैं वो आपके नाम को वो रजिस्टर कर लेते हैं। उसके बाद जब आप उसकी होस्टिंग लेने जाते हैं तो आपको मिलती नहीं है फिर, या नाम नहीं मिलता है, वो ये प्रॉब्लम है। जी जी, उसमें ये जैसे होता है कि जी जैसे आपने। जैसे जैसे यूनिक नेम आप सर्च कर रहे हैं किसी वेबसाइट के ऊपर, जी अपनी ब्रांड का या अपनी वेबसाइट का या अपने पेज का, तो वो जो वेबसाइट है वो उसको उसी वक्त रजिस्टर कर लेती है, तो आप फिर फारग हो जाते हैं। वो कहते हैं जी जी, फिर हमसे खरीदे ये नेम ये। नहीं इस तरह नहीं होता। और उसमें ये होता है कि नॉर्मली जब आप नाम जो है डोमेन सर्च करते हैं, आप देखते हैं अवेलेबल है या नहीं है। तो आपने सबसे पहला काम यही करना होता है कि सबसे पहले आपने अगर डोमेन उस नाम की कंपनी देखनी है, आपने रजिस्टर्ड करनी है, तो आप पहले कंपनी हाउस में देख लेंगे कंपनी उस नाम से रजिस्टर्ड तो नहीं है पहले, और उसके बाद फिर आप डोमेन बाय कर लेंगे उसी वक्त। तो अगर आप डोमेन जो है अनअटेंडेड छोड़ देते हैं तो मे भी कोई और पॉसिबल है कि वो बाय कर ले। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डोमेन का बिजनेस करते हैं, तो डोमेन कम पैसों पे बाय करके रख लेते हैं, बाद में प्रीमियम प्राइस पे बेचते हैं। तो ये हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली के कुछ चीप किस्म की जो कंपनीज हैं वो अपना डाटा इस तरह का शेयर कर देती हूँ। तो हमेशा एक किसी अच्छी कंपनी से, ब्रांड से अपना नेम जो चेक करें कि आपका नाम ताकि अवेलेबल रहे, तो ऐसा इशू नहीं होता। नॉर्मली वेबसाइट जो है वो अवेलेबल हो जाती है, जब आप चेक करते हैं तो अवेलेबल अगर हो तो वो हो जाती है। अगर नहीं अवेलेबल तो फिर एक डिफरेंट इशू है कि पहले ही अवेलेबल नहीं थी, आपने पहले कंपनी फॉर्मेट कर ली, बाद में जाके अवेलेबल दिखा और आपको वो डोमेन नेम नहीं मिला। तो ठीक इसलिए है सर। डोमेन नेम बहुत ज़रूरी है जी, ऑन टाइम बाय करना। ये आजकल के दौर में डोमेन की बहुत ज़्यादा अहमियत है बिजनेस के साथ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी, आज इसकी भी बात करेंगे जी, डोमेन की भी। अच्छा जी, और किसने देखी है जी क्लास? जी, गूगल फॉर्म जो आपने क्रिएट किया था और उसको सेव कहाँ किया था, और फिर बाद में आपके पास आंसर आया तो आप ईमेल पे आया था, वो कैसे आया था? क्योंकि वो लेक्चर मैंने लिया नहीं था, मैंने सिर्फ आपकी जो लेक्चर वो सुने थे, उसको बहुत देर बाद ज्वाइन किया था आपको मैंने। अच्छा, गूगल फॉर्म की बात कर रहे हैं? जी, गूगल फॉर्म की बात कर रहा हूँ। जी, गूगल फॉर्म आपका गूगल ड्राइव के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं, तो वहाँ पे जो आपने फॉर्म क्रिएट किया होगा वहाँ पे पड़ा होगा, और वहाँ से आपको रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं किसी भी फॉर्म के। तो वहाँ से फिर आप एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने उसको डाउनलोड किया वो वहाँ सेफ हो जाएगा? जी, वो ऑप्शन आती है आपके पास ब्राउजर में, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइल, और दोबारा से लेटर ऑन भी कर सकते हैं, वो जाता नहीं है, वहाँ पे सेव ही रहता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा जी, आप लोगों के साथ भी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और जो मार्केट रिसर्च है उसके बारे में चंद मैं जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो जी बात कर लेते हैं मार्केट रिसर्च होती क्या है, मार्केट रिसर्च किस बला का नाम है, किस चीज़ के साथ खाते हैं।
मार्केट रिसर्च हम कहते हैं जी कि जब हमने मार्केटिंग करनी है किसी बिजनेस की या फिर हमने कोई भी नया ब्रांड लॉन्च करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम मार्केट चेक करते हैं कि मार्केट में इस चीज़ की ज़रूरत भी है या नहीं है, या फिर हम कौन से तरीकों से इस चीज़ की मार्केटिंग करेंगे। तो रिसर्च रिपोर्ट एक बनाते हैं हम प्रॉपर, उसके बेस पे फिर हम मार्केटिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये इशू है कि हमारे यहाँ जैसे बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो बिजनेस प्लानिंग प्रॉपर नहीं करते, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स नहीं बनाते और जल्दबाजी में काम शुरू कर लेते हैं, बाद में फिर लॉस होता है। तो आपने जब भी कोई काम शुरू करना है उसकी स्ट्रेटजी पहले लाजमी बनानी है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी, और नया बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो उसकी बिजनेस की भी प्लानिंग आपने प्रॉपर करनी है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल आपको सिंपल देता हूँ। अभी जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो सबसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप मुझे बताएं 163 मल्टीप्लाई 163 कितने होंगे। कोई बंदा आंसर देगा जी? 163 मल्टीप्लाई बाय 163। कैलकुलेटर यूज नहीं करना, पेपर पेंसिल यूज नहीं करनी, जुबानी जवाब देना इसका। यस। 9 कितने बन रहे हैं? तो जुबानी किया आपने जी। यस सर। 163 मल्टीप्लाई बाय 163 ये बनता है जी 26,569। तो जी इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ 25, तो एक बंदा जो है उसने कहा जी जुबानी मैं कर सकता हूँ, और जुबानी उन्होंने करके दिखाया है। तो ये कोई समझ लें कि इनकी कोई स्पेशल स्किल्स हैं कि इन्होंने जुबानी कर लिया, अदरवाइज बाकी सारे लोगों में से किसी ने आंसर नहीं दिया। तो अगर यही बात मैं आप सबको कहूँ कि आप एक पेपर ले लें और पेन ले लें और यही क्वेश्चन जो है मुझे सॉल्व कर दें 163 मल्टीप्लाई बाय 163, तो फिर क्या आंसर होगा आप सब लोगों का? ओके होगा सर, कर देंगे। सारे लोग कर देंगे, एक दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा। तो इसमें बताने का मकसद आपको ये था कि जब आप लिख के कोई भी चीज़ करते हैं तो आपके लिए मच मोर ईजियर हो जाती है। तो हमेशा जब भी आपने बिजनेस भी करना है तो बिजनेस भी आपने हमेशा लिख के एक स्ट्रेटजी बना के करना। जिस तरह से आप साइंस को कहते हैं ना जी, साइंस जो है एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो चीज़ प्रूव हो उसको साइंस मानती है, इसी तरह जो बिजनेस भी है, ये बिजनेस भी एक साइंस है बिल्कुल, कि इसमें भी जो चीज़ें प्रूव्ड होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट किए गए होते हैं, उन चीज़ों को ही ऊपर दोबारा उनको रिपीट किया जाता है। तो इसमें आपने ज़बानी कलामी कोई भी चीज़ नहीं करनी होती। जब भी आपने बिजनेस करना है प्रॉपर स्ट्रेटजी प्लानिंग के साथ आपने करना है, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आपके साथ सबसे पहले जी मैं आपको मार्केट रिसर्च के लिए एक वेबसाइट बताता हूँ जी, जिसका नाम है SMEDA, SMEDA। ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी smeda.org। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वेबसाइट है जी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए। तो इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो इसमें बहुत सारी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। तो इसमें रिपोर्ट जी मैं आपको दिखाता हूँ कुछ जी। प्री फिजिबिलिटी स्टडीज की यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो ये यहाँ पे उर्दू में भी और इंग्लिश में भी यहाँ पे मुख्तलिफ बिजनेस के प्लान यहाँ पे बने पड़े हैं। तो यहाँ से आप कोई भी प्लान जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये एक डेयरी फार्म का है जी प्रोजेक्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आप ये डेयरी फार्म का प्रोजेक्ट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके साथ इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो ये आप प्रोजेक्ट जी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं मार्केटिंग के साथ आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि मार्केटर जो है उसको बिजनेस की पहले ABCD पूरी पता होनी चाहिए, तभी वो अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकता है। अगर किसी बंदे को हिस्ट्री पता हो कि पाकिस्तान में जो एक मोटर बाइक है 125, जब ये होंडा वालों ने बनाया था, तो होंडा वालों ने एक अपनी टीम एशिया में भेजी थी, तो उन्होंने पूरी रिसर्च की थी और रिसर्च के बाद उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये मोटरसाइकिल इस तरह का होना चाहिए और ये उसकी शेप होनी चाहिए। और इतने सालों से 125 चल रहा, ना तो वो डिज़ाइन चेंज करते हैं, ना ही उसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन लेके आते हैं, और एवरी ईयर उसकी प्राइस बढ़ जाती है। प्रॉपर उन्होंने रिसर्च करके वो बनाया हुआ है कि यहाँ पे किस तरह की कम्युनिटी होती है, मोटरसाइकिल की पावर कितनी होनी चाहिए, पीछे भी बंदे बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, आगे भी जगह होनी चाहिए।
तो इसी तरह मार्केटिंग वालों को भी जब तक बिजनेस का पूरी ABCD नहीं पता होगी उतनी देर तक वो बेस्ट मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो ये मार्केटिंग जो मार्केटिंग स्टडी होती है, ये भी मार्केटिंग वालों का समझ लें एक काम होता है कि मार्केटिंग स्टडी आपने प्रॉपर वे में करनी है। तो यहाँ से प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स आप डाउनलोड जब कर लेंगे तो यहाँ से आपको मैं एक रिपोर्ट दिखा भी देता हूँ जी, किस तरह से इन रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं जो डाटा इसमें होता है उसको कैसे यूज़ करना है। और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ टूल्स बताता हूँ मार्केट रिसर्च के लिए। तो ये प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है जी, ये 50 काउज 50 गाय रखने के लिए एक फार्म की रिपोर्ट है कि ये किस तरह से आप 50 गाय जो है रख सकते हैं, उसका काम कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें एग्जेक्टिव समरी है, इंट्रोडक्शन टू स्मेडा है, फिर उसके बाद पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये सारा इसमें डिटेल सारी दी हुई है। आप इसको रीड करेंगे तो आपको एग्जेक्टिव समरी होती है कि ये पूरी आप प्रोजेक्ट की एक समरी है प्री फिजिबिलिटी की। तो आपको यहाँ से सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। यहाँ से आपने जिस तरह का बिजनेस करना हो उसके रेलिवेंट आप यहाँ से प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स ले सकते हैं। कुछ डेट्स अगर ओल्ड है, पुराना डाटा है, तो डाटा आप नया ऐड कर लेंगे। जैसे इसमें कॉस्टिंग भी होती है, पूरी बजटिंग की होती है कि कितना बजट आपका लगेगा। तो जारी बात है महंगाई के साथ जब रेट बढ़ गए चीज़ों के, तो आप उनके फिर रेट भी जो नए इंक्लूड करेंगे इस रिपोर्ट के अंदर। तो उस लिहाज से आपने ये रिसर्च करनी है। तो ये तो रिसर्च जी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखा दी, यहाँ से आप बनी बनाई रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। एक्चुअल में आपने ये रिपोर्ट खुद बनानी होती है। एक अगर बिजनेस प्लान बनाना है, एक नया बिजनेस शुरू करना है, तो उसके लिए एक ये आप पूरी रिपोर्ट बनाएंगे। इसके लिए मार्केट एनालिसिस किस तरह करते हैं, उसके लिए जी चंद टूल्स की बात करेंगे हम, जो टूल्स यूज होते हैं। तो उन टूल्स को मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास ये रिपोर्ट पड़ी हुई है, मैं ये भी आपको कॉपी बाद में इसकी सेंड कर देता हूँ। इस कॉपी में भी ये शॉपिफाई से मैंने डाउनलोड की है, शॉपिफाई से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा बिजनेस प्लान का एक टेम्पलेट है जिसमें A to Z पूरा उन्होंने बताया हुआ है। लोगो, उसके बाद बिजनेस का नेम, ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट, एग्जेक्टिव समरी, इन्होंने डिटेल में यहाँ पे लिख के सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि आप बिजनेस की मिशन स्टेटमेंट, उसके बाद बिजनेस का कंसेप्ट, बिजनेस के गोल्स एंड विजन, टारगेट मार्केट आपकी क्या है, कंपेटिटर एडवांटेज, आपके कंपेटिटर कौन कौन से हैं, आपको क्या एज मिलेगा उनसे। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपने ये पूरा एनालिसिस आपने करके उसके बाद एक रिपोर्ट रेडी करके फिर आपने कोई भी नया स्टार्टअप लेना होता है। तो जो डिजिटल मार्केटर है नॉर्मली अगर किसी ओल्ड बिजनेस ऑलरेडी एक रनिंग बिजनेस है उसके पास जा रहे हैं तो उससे भी ये पूरी ये रिपोर्ट उनसे मांगेंगे, अपने बिजनेस की पूरी हमें रिपोर्ट दें ताकि हमें पता हो कि आपका कंपेटिटर एनालिसिस का हमें पता हो कि आपके कंपेटिटर कौन है और आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है। जब तक आपको ये सारी चीज़ों का पता नहीं होगा आप बेहतरीन स्ट्रेटजी नहीं बना पाएंगे। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए जी चंद टूल्स की बात करते हैं आज। जो टूल्स हम यूज़ करेंगे जिनसे हमें पता चलेगा, जिनसे हम मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। तो जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें दो तरह का डाटा हमने कलेक्ट करना होता है एनालिसिस के लिए। पहली किस्म जो डाटा की होती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा, दूसरी किस्म डाटा की जो होती है उसको सेकेंडरी डाटा हम कहते हैं। प्राइमरी डाटा वो होता है जो स्पेसिफिक आप अपने एक प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट करते हैं, उसके क्वेश्चनियर सारे आप अपने लिहाज से डिज़ाइन करते हैं और फिर वो डाटा अपने एक स्पेसिफिक मकसद के लिए आप कलेक्ट करते हैं, तो वो प्राइमरी डाटा होगा। सेकेंडरी डाटा होता है कि ऑलरेडी किसी एजेंसी ने, किसी और ने कलेक्ट किया हुआ था और आपने वही डाटा यूज़ कर लिया। तो सेकेंडरी डाटा जो है हम मुख्तलिफ जगह से लेके यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अमेज़ोन पे रिव्यूज़ देख लें, गूगल रिव्यूज़ देख लें, या फेसबुक पे मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं, उन ग्रुप्स में जाके रिव्यूज़ ले लें। लोगों के रिव्यूज़ देखने ऑलरेडी जो पेजेस बने हुए हैं, अगर नए रिव्यूज़ लेंगे तो वो प्राइमरी डाटा हो जाएगा अगर नया डाटा कलेक्ट करेंगे। तो ये हमने देखना होता है कि हमने कौन सा वे यूज़ करना है। तो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल वे हैं डाटा कलेक्शन के वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वे हैं कि प्रॉपर आप सर्वे करते हैं, आप क्वेश्चनियर बनाते हैं, मार्केट में जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें कास्टिंग लगती है आपकी। तो आपने डिजिटल वेज यूज़ करने होते हैं जो कि चीपर वे हैं। चीपर वेज में आप जो है ईजीली जो है डाटा कलेक्ट कर पाते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसाल हैं। जैसे आपने ट्विटर पे देखा होगा अक्सर क्वेश्चन पोस्ट किए होते हैं कि जैसे आजकल आम क्वेश्चन चल रहा है कि पाकिस्तान में सारे हालात ख़राब होने के ज़िम्मेदार सियासतदान है, आर्मी है या अमेरिका है। तो वहाँ पे उनको 10 लाख बंदे जवाब दे देते हैं चंद घंटों के अंदर, तो उनको पता चल जाता है कि पाकिस्तानी लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं इस चीज़ के बारे में। तो इसी तरह आपने भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जैसे ग्रुप्स हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, वो यूज़ करने होते हैं कि उन ग्रुप्स को यूज़ करते हुए आप डाटा का जो एनालिसिस है वो कर सकें।
उसके अलावा आपने मुख्तलिफ तरह का जो गूगल फार्म है, गूगल फार्म के जरिए आपने फार्म बनाना होता है कि वहाँ से आप एक क्वेश्चनियर पूरा डिज़ाइन करते हैं, फिर उस क्वेश्चनियर के मुताबिक डाटा कलेक्ट करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में, वो भी आप सेंड कर देते हैं फाइल, या अपनी ईमेल लिस्ट बना लेते हैं, पूरी ईमेल लिस्ट डाउनलोड करके उसमें भी सेंड कर देते हैं। तो ये जो 2 वीडियोस थी इसके अंदर गूगल फॉर्म भी पूरा बनाना सिखाया हुआ है, ईमेल लिस्ट भी डाउनलोड करनी सिखाई हुई है। ये सारी टेक्निक इसीलिए मैं मतलब कि रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो अगर आप देख के आएंगे तो फिर मैं आपको मजीद उसके बारे में क्वेश्चन हम करेंगे और बात जो है आगे मतलब कि नेक्स्ट लेवल पे करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी होती तो फिर मुझे दोबारा से थोड़ा थोड़ा ये बताना पड़ता है। तो गूगल फार्म का सबसे पहले जी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गूगल फार्म अगर आप यहाँ से गूगल ड्राइव में जाएंगे तो यहाँ से आप गूगल फार्म क्रिएट कर सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से या न्यू की ऑप्शन में जाएं अगर, तो ये देखें ये पुराने जो डाटा जो भी आपका यहाँ पे आपने फाइल क्रिएट की होती हैं ये यहाँ पे पड़ी होती हैं गूगल ड्राइव में आपकी। तो यहाँ पे अगर ये सारी गूगल डॉक्स आ गया, गूगल शीट आ गई, तो यहाँ पे जी मैं ये गूगल फार्म की ऑप्शन है, गूगल फार्म पे चला जाता हूँ। तो यहाँ से आप सिंपली गूगल फार्म से जो है फार्म यहाँ पे बनाते हैं, उसका टाइटल देते हैं, मुख्तलिफ क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर आप यही जो फार्म है इसको सेंड कर देते हैं विद ईमेल, या आप इसका लिंक डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये शेयर कर देते हैं लिंक, या जैसे गेट प्री फील्ड लिंक ले लेते हैं या फिर ईमेल पे सेंड कर देते हैं। तो आपको इस पे बहुत सारे रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं और फिर आप उन रिस्पॉन्सेज का एनालिसिस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ जी ऑलरेडी कोई फार्म अगर पड़ा हुआ हो तो मैं वो जी देख लेता हूँ ताकि उसी पे बात कर लें। अच्छा जी 1 मिनट दे दें जी, मैं देखता हूँ ऑलरेडी लास्ट सेशन का मेरे ख्याल फार्म पड़ा होगा, उसमें आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जल्दी से और उसके बाद फिर बात कर लेंगे हम आगे नेक्स्ट टूल की। अच्छा जी ये इसमें एक फॉर्म पड़ा हुआ है जी, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जी इंटर्नशिप के लिए मैंने फॉर्म एक बनाया था यहाँ पे पूरा, तो ये सारा आपको दिखा देता हूँ। ये मुख्तलिफ तरह के ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, किस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन बनाने हैं और किस तरह से आपने पूरा फार्म यहाँ पे बनाना है। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आसान है। आपको जी थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ जी कैसे कोई भी क्वेश्चन ऐड करना है। आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे आपने ऑप्शन मल्टीपल चॉइसेस लेनी है, या फिर आपने चेक बॉक्स लेना है, या फिर आपने शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ, तो उसके लिहाज से यहाँ पे कर लेना है। जब नया क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप नए क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे। इस तरह आप रिक्वायर्ड क्वेश्चन है, कंपलसरी है या नहीं कंपलसरी, ये कर लेंगे और इस तरह से आप एक ये पूरा फॉर्म जो है आपका डिज़ाइन हो जाएगा और आप फिर उस फॉर्म से डाटा कलेक्ट कर लेंगे और उस डाटा को एनालिसिस कैसे करना है। जब आपके पास मुख्तलिफ रिस्पॉन्ड आ जाएंगे, जैसे ये रिस्पॉन्सेज है, ये आपके पास रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे, यहाँ पे आप व्यू इन शीट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो ये डाटा सारा आपके पास एक एक्सेल शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर इस डाटा का आप एनालिसिस कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे समरी यहाँ पे भी दी हुई है, ये समरी में भी बता देता है पूरा कि क्या क्वेश्चन लोगों ने आंसर किए हैं, कि ये सारा आपको बता देता है कि एज का जैसे है, ये एज की समरी है, ये ग्राफ है, इसमें जैसे ये पूछा है मेल फीमेल, कितने लोग मेल हैं कितने फीमेल हैं, ये डाटा आ गया। सिंगल मैरिड कितने हैं, 19 मैरिड हैं, 13 सिंगल हैं। तो इस तरह आपने जो भी क्वेश्चन अपने बिजनेस के लिहाज से बनाने होते हैं मुख्तलिफ, जैसे कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है उसके लिहाज से जो भी आपको क्वेश्चन आप जानना चाहते हैं कि इस वक्त मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, तो उसके लिहाज से आप ये रिस्पॉन्स डाटा कलेक्शन के लिए गूगल फार्म का टूल आप यूज़ करते हैं। तो ये जी बड़ा ज़बरदस्त टूल है गूगल फार्म का। तो इसका आप लोगों ने कल असाइनमेंट भी आप लोगों की ये है कि सब लोग एक एक फार्म बनाएंगे और उसके बाद जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे और एक दूसरे को आप रिस्पॉन्स भी करेंगे ताकि सबको इस तरह रिस्पॉन्स मिलें और सब लोग फिर उसका एनालिसिस करें और उसके बाद आपको ये अच्छी तरह से इसकी जी समझ आ जाएगी गूगल फार्म किस तरह से काम करता है और कैसे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट टूल हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट टूल है जो हम यूज़ करते हैं वो है जी गूगल ट्रेंड्स।
सर ये क्या इसको टॉपिक भी जी सर इस टॉपिक भी कोई बता दे फॉर्म बनाने के लिए कोई सा टॉपिक क्या इसमें सेट करें या अपनी मर्जी से गूगल फॉर्म में? देखिए, टॉपिक तो आपने अपने लिहाज से सेट करना है, जिस चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसका टॉपिक आप रखेंगे, जो काम आपने करना है। अगर रेस्टोरेंट के लिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट नया बनाना है तो उसके लिए, या लोगों से जानना चाह रहे हैं कि जी आप अपने सिटी में कौन सा रेस्टोरेंट खोलें, कॉन्टिनेंटल फूड खोलें, चाइनीज़ खोलें, तो उस लिहाज से फिर आप अपने फार्म का टाइटल रखेंगे कि जब फॉर्म आप दूसरों को सेंड करेंगे तो टाइटल उनको पता जाएगा उनके पास ईमेल में, या सब्जेक्ट में आप लिखते हैं तो उस लिहाज से फिर वो ओपन करेंगे या रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा जी, गूगल ट्रेंड्स में आ गए हैं जी। गूगल ट्रेंड्स ओपन हो गया है। सबसे पहले इसमें आपने ट्रेंड में अगर आएंगे तो आपने सबसे पहले इसमें कंट्री सेट करना है कि जिस कंट्री के लिहाज से आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं। तो इसमें मैं पाकिस्तान कर देता हूँ जी। सबसे पहले पाकिस्तान के लिहाज से हम देखते हैं जी पाकिस्तान में आजकल क्या ट्रेंड है। पाकिस्तान सेट कर देना आपने जी। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे। तो एक्सप्लोर पे क्लिक कर देंगे। अभी इसमें कोई भी मैंने समझ लें कि कीवर्ड नहीं दे रहा, कोई भी विदाउट एनी कीवर्ड। ओवरऑल वैसे देखते हैं जी। ये इसराइल कहाँ से आ गया जी, इधर पाकिस्तान करता हूँ। ये मैं डिफरेंट ब्राउजर करता हूँ जो उसमें ब्राउजर में कुछ इशू आ रहा है। जी गूगल ट्रेंड में आके सबसे पहले जी कंट्री सेट करते हैं। सॉरी काइंडली जी, माइक अपने जी ऑफ कर दिया करें, जो माइक ना ऑन किया करें। शोर फिर दरमियान में आता है रिकॉर्डिंग में, फिर बाद में शोर वही रिकॉर्ड हो जाता है जी। चलिए जी, हमने चेक कर लिया जी, पाकिस्तान कर लिया कंट्री। तो सबसे पहले जी मैं पाकिस्तान करता हूँ जी। ये दोबारा पता नहीं इजराइल क्यों हो जाता है। बैठो सीखिए। मैं क्या बोलती हूँ वीडियो वाला यम्मी अच्छा जी, आ गया जी पाकिस्तान। तो ये सबसे पहले जी यहाँ पे अगर हम ट्रेंड देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ये टाइम आपने देखना होता है। ये कितने टाइम का आपने ट्रेंड देखना है। 12 मंथ, 4 आवर 7 डेज। तो 12 मंथ का यहाँ पे जी ट्रेंड कर लेते हैं कि 12 मंथ का ये ट्रेंड है। उसके बाद ये अगर आप टॉपिक देखेंगे, मेन टॉपिक जो है इसमें एशिया कप है, उसके बाद फीफा है, वर्ल्ड कप है। तो ये मेन समझ लें पाकिस्तान में ये कीवर्ड जो है मेन सर्च हो रहे हैं। उसके बाद PSL है। तो ये कीवर्ड पाकिस्तान में समझ लें कि मेन सर्च हो रहे हैं। यहाँ पे आगे मज़ीद चले जाते हैं। ये सारे ARY, ChatGPT, चैट, उसके बाद पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड, ओप्पो F21, ये सारे जी यहाँ पे कीवर्ड पाकिस्तान में सर्च हो रहे हैं और इनका साथ ये सारा आ रहा है कि कितना इनके ट्रेंड है। उसके बाद आपने कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करना हो, किसी स्पेसिफिक कीवर्ड का ट्रेंड देखना हो, तो उस कीवर्ड को आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे आप अगर सर्च करना है आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आप देखना चाहते हैं कि जी पाकिस्तान में इसका क्या ट्रेंड है। तो ये आपके सामने जी ये रिजल्ट आ गए कि ये इस तरह से ट्रेंड है पिछले 12 मंथ का। अगर इसको 5 ईयर का करके देखें कि 5 ईयर में क्या ट्रेंड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, ये कीवर्ड के बारे में हम जान रहे हैं।
तो ये 5 ईयर में ट्रेंड जो है स्लो देखें जी ऊपर की तरफ जा रहा है कि ट्रेंड इसका बढ़ता जा रहा है। अगर इसको कंपेयर करना है आपने किसी दूसरे कीवर्ड के साथ तो आप कर सकते हैं जी अमेज़न FBA कोर्स। तो ये अब इस वक्त 2 कीवर्ड का ये कंपैरिजन हो जाएगा कि कौन सा कीवर्ड जो है ज़्यादा सर्च हो रहा है। तो ये जो रेड वाला है ये अमेज़न है और ब्लू वाला है ये डिजिटल मार्केटिंग है। तो इसमें आप किसी तीसरे कीवर्ड को भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर कोर्स आप कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ कीवर्ड जो हैं यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस कीवर्ड का कितना वॉल्यूम है और क्या ट्रेंड है। उसके बाद ये जो है जी आप ओवरऑल विदाउट कीवर्ड किस तरह से आप ट्रेंड देखते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ जी। कि आप यहाँ पे कैटेगरी में चले जाते हैं, यहाँ पे कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस कैटेगरी का आपने देखना है ट्रेंड। तो कैटेगरीज में ये मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाता है। तो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे जाके देखते हैं हम जी इसमें किस चीज़ का ट्रेंड है। तो ये ओवरऑल ट्रेंड उसका बता रहा है कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स का कि ट्रेंड देखें इसका भी बढ़ता जा रहा है ट्रेंड। उसके बाद ये जो कीवर्ड्स हैं इनमें जो यूज़ होते हैं ज़्यादा, जो कीवर्ड इसके लिहाज से सर्च कर रहे हैं ये 7 कीवर्ड्स, जैसे ये ओप्पो की बहुत ज़्यादा सर्च पाकिस्तान में आ रही है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में ओप्पो फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। अब ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ओप्पो की प्राइसेस के बारे में और ये ओप्पो के मॉडल का पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, लेकिन ओप्पो की सर्च सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आ रही है। तो इसी तरह से आपने स्पेसिफिक कोई भी अगर काम करना है तो उसके रिलेटेड आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च करके तो एक ट्रेंड देख लेंगे कि इस चीज़ की ट्रेंड है पाकिस्तान में या नहीं। इस तरह अभी मैं आपको दिखाता हूँ USA का ट्रेंड दिखा देता हूँ जी। यूनाइटेड सॉरी यूके का दिखा देता हूँ जी। यूके में शॉपिंग का ट्रेंड देख लेते हैं जी हम यहाँ पे। अगर यूके के लिए कोई ब्रांड लॉन्च करना है आपने तो शॉपिंग ट्रेंड देख लेते हैं। ये पास्ट 5 ईयर को कम करके रिसेंट देख लेते हैं जी। रिसेंट 90 डेज का क्या ट्रेंड है। तो इसमें ये कीवर्ड आ रहे हैं हमारे सामने, निकोला बुले, मदर्स डे यूके, और उसके बाद जी फिर निकोला और नेक्स्ट उसके बाद जी वर्ल्ड बुक डे, बर्न्स नाइट। ये हमारे पास सारे जी इस लिहाज से ये कीवर्ड शॉपिंग के पास्ट 90 डेज के ये कीवर्ड आ गए हमारे पास कि ये क्या आपके पास सर्च वॉल्यूम जा रहा है इस वक्त। और अगर इसको चेंज करें 12 मंथ का देखें तो 12 मंथ का ट्रेंड हमारे पास कीवर्ड जो है डिफरेंट हो जाएंगे। ब्लैक फ्राइडे, उसके बाद पीटर की रिंग्स ऑफ पावर। तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट के यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं। ये ओवरऑल टॉपिक है, जैसे UGG ये एक ब्रांड का नाम है। उसके बाद कार्गो ट्रोज़र क्लॉथिंग ये ट्रेंड है। तो ये हम यहाँ पे एक ट्रेंड ओवरऑल देख लेते हैं। ये शॉपिंग को अगर ख़त्म करें ओवरऑल कर लेता हूँ जी टोटल ट्रेंड ऑल कैटेगरी का। तो ऑल कैटेगरी में फिर जो है सारे टॉपिक जो है समझ डिफरेंट हो जाएंगे। ट्रेंडिंग देखने के बाद आपने करंट ट्रेंडिंग भी इसमें देख सकते हैं। ट्रेंडिंग नो कि आज के दिन में क्या चीज़ ट्रेंड कर रही है। तो ये करंटली जो ट्रेंड है आज के दिन का फ्राइडे का ये है जी 1 मिलियन प्लस सर्च है इसकी। तो ये आज के दिन की सारी जो ट्रेंडिंग है ये आ जाएगी। उसके बाद ये कल की है। तो आप रिसेंट जो है ट्रेंडिंग भी चेक कर सकते हैं। रियल टाइम सर्च ट्रेंड भी चेक कर सकते हैं कि अभी रियल टाइम क्या सर्च हो रहा है। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम, अफगानिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम, तो ये करंटली ट्रेंड ये है जी। तो ये सारे ट्रेंड आपने चेक कर लेने हैं। ट्रेंडिंग के बाद फिर आपने क्या चेक करना होता है कि उस कीवर्ड का स्पेसिफिक आपने वॉल्यूम देखने होते हैं कि ये कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है। तो इस कीवर्ड वॉल्यूम को चेक करने के लिए भी हम डिफरेंट किस्म के कुछ टूल्स यूज़ करते हैं।
गूगल कीवर्ड प्लानर है जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये यूज कर सकते हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जी, कीवर्ड प्लानर के साथ किस तरह से आप ट्रेंड चेक करते हैं कि कितने कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कितना है। सबसे पहले जी इसमें आप लॉगिन हो जाएंगे, आपका ऐड अकाउंट जो है वो होना चाहिए, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। अगर आपने ऐड रन नहीं भी करनी तो ये गूगल में आपका अकाउंट आप बना सकते हैं। अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो सिंपली आप बना लेंगे, साइन इन हो जाएंगे। गूगल एड्स में साइन इन होने के बाद आप यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे ये कीवर्ड प्लानर आ जाता है जी। कीवर्ड प्लानर आपको कीवर्ड प्लानर से आप चेक कर सकते हैं कि जी कितना वॉल्यूम है। जी मैं आपको चेक करके बताता हूँ जी किसी कुछ कीवर्ड्स का। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कंट्री, यहाँ पे भी आपने सेट करना है कि ये कंट्री किस कंट्री के लिहाज से आप देख रहे हैं। पाकिस्तान यहाँ पे कर लेता हूँ। जिस कंट्री का आपने डाटा चेक करना है तो स्पेसिफिक आप उसी कंट्री को सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप कीवर्ड जैसे ये हम सर्च कर लेते हैं, आईफोन में सर्च कर लेता हूँ जी। आईफोन का क्या सर्च वॉल्यूम है पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान में जी आईफोन का सर्च वॉल्यूम जो टोटल सिर्फ आईफोन कीवर्ड का 10,000 से लेके 1 लाख तक है, मंथली ये सर्च वॉल्यूम होता है। और साथ इसका कंपटीशन आ जाता है कि इसका कंपटीशन कितना है, लो कंपटीशन है। ये इसके साथ सीपीसी आ जाता है कि अगर इसकी ऐड लगाएं तो सीपीसी कितनी है। फिर उसके बाद ये कीवर्ड आइडियाज हैं मुख्तलिफ के, आईफोन के साथ मुख्तलिफ और कीवर्ड्स कौन कौन से लोग सर्च करते हैं। आईफोन 11 सर्च करते हैं, 13, XR, X, SE, 8, तो ये सब का साथ वॉल्यूम है। तो ये जितने मॉडल हैं ये पाकिस्तान में इनका जो सर्च वॉल्यूम है 10,000 से लेके 1 लाख तक है, ये सारे मॉडल का। इवन के आईफोन 7 का भी ये सारे मॉडल 1 बाई 1 अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोग 10,000 से लेके 1 लाख सर्च करते हैं। और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखें लो है कि अगर आप आईफोन का ये काम करना चाहें पाकिस्तान में तो इसमें देखें स्कोप है, ऑनलाइन इनको कीवर्ड को आप रैंक करवा सकते हैं। कंपटीशन लो है और सर्च वॉल्यूम देखें कितना हाई है इनका। इसी तरह ये सारे आगे आगे जो आईफोन के रिलेटेड ही 667 कीवर्ड यहाँ पे आईफोन रिलेटेड आ गए हमारे पास, जिसमें से हमने फिर सिलेक्ट कर लेने होते हैं कौन से कीवर्ड पे हमने काम करना है। और इससे हमें मेन जो है आइडिया मिल जाता है हमारे टॉपिक का कि इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, कि इसका पोटेंशियल है मार्केट में या नहीं। तो ये आप यहाँ पे जो मतलब और भी ऊपर कीवर्ड्स आ रहे हैं तो इन कीवर्ड्स के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ कीवर्ड्स को। और बेटर कीवर्ड जो हैं जो आप एसईओ के लिए जब आपने कीवर्ड सेलेक्ट करने हो तो आप ये ऐड गूगल कीवर्ड प्लानर को लाजमी यूज़ करते हैं और यहाँ से फिर आप अच्छे कीवर्ड जो है यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ आप फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं कि फ़िल्टर के ज़रिए आप कंपटीशन के लिहाज से कि लो कंपटीशन आ जाए, मीडियम आ जाए, तो मुख्तलिफ फ़िल्टर यूज़ करके आप यहाँ पे कीवर्ड प्लान कर लेते हैं अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके। और ये कीवर्ड आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपने डाउनलोड करने हो, जिन को कॉपी करना हो तो वो आप बाद में ये सारे आपके पास आ जाएंगे और फिर इनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जब हमने एड्स रन करनी होती हैं तब भी हम ये कीवर्ड ऐड प्लानर चेक करते हैं कि ये साथ देखें, ये जो एड्स हमने रन करनी होती हैं ये कीवर्ड्स के ऊपर गूगल पे एड्स रन हो रही होती हैं। और जब पर क्लिक ये कॉस्ट आ रही है साथ इनकी जो है जी, जो इनका बिड रेट है, तो यहाँ पे ये आ रहा है कि इसका बिड रेट क्या है। ये इनका लो बिड रेट है और ये हाई बिड रेट है, तो ये इसका यहाँ पे जो प्राइस आ रही है तो ये भी हम नोट करते हैं कि जो सीपीसी जिसकी जितनी हाई होती है उतना वो सेलिंग कीवर्ड होता है। सर सीपीसी का क्या मतलब है सर? सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक होती है कि जब आप ऐड रन करते हैं, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ आईफोन 13, तो अब यहाँ पे ये मेरे पास आ गया जी मुख्तलिफ, ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना कि ये ऐड लगी हुई है। अब ये ऐड जो स्पॉन्सर्ड जितने हैं ये भी ऐड है, ये स्पॉन्सर्ड एड्स गूगल पे लगाई हुई हैं इन्होंने इस कीवर्ड के ऊपर, जो मैंने ये कीवर्ड सर्च किया है आईफोन 13 कीवर्ड के ऊपर इन्होंने ये ऐड रन हो रही है इस वक्त। और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके जो प्राइस है इसकी जो वहां पे हमने देखी है, तो इसको एक क्लिक के इस ऐड रन करने वाले को इतने पैसे चार्ज हो जाएंगे। तो जब भी हम यहाँ पे सर्च करते हैं, इसी तरह आईफोन 14 अगर मैं सर्च करता हूँ तो हर कीवर्ड पे वेबसाइट्स चेंज हो जाती हैं कि जो जिस कीवर्ड पे ऐड अगर रन कर रहा होगा
जैसे ये स्पॉन्सर्ड है तो ये ऐड आईफोन 14 कीवर्ड पे रन हो रही है। तो जो स्पॉन्सर्ड टॉप पे कीवर्ड आ रही होती हैं, एड्स होती हैं वो जी। पहले इनके साथ एड्स लिखा आता था, अब स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है जी। तो ये सीपीसी होती है हमारी कि इसके ऊपर कितनी कास्ट जाएगी। उसके बाद जी नेक्स्ट हम टूल की बात कर लेते हैं। ये भी कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज होता है। कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन है जी। कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन फ्री ऑफ कास्ट। ये आप कीवर्ड एक्सटेंशन गूगल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सिंपली आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी जी। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने जहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है ये एक्सटेंशन एक। उसके बाद एक और एक्सटेंशन जी आपको बता देता हूँ, कीवर्ड सर्फर है जी एक एक्सटेंशन ये भी। तो ये भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये भी मेरे पास इंस्टॉल है, तो मैं इनको एक्टिवेट कर देता हूँ इस वक्त जी। अच्छा जी, ये भी अब मैं दोबारा आईफोन 14 चेक करता हूँ जैसे। तो अब मैंने ये दो जो मेरे पास एक्सटेंशन थी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो मैंने रन की हुई है, तो ये कीवर्ड सर्फर और उसके बाद कीवर्ड एवरीवेयर, ये भी मुझे बताते हैं कि इसका जो कीवर्ड है उसका एसईओ डिफ़िकल्टी कितनी है, उसके बाद इसकी ट्रेंडिंग कितनी है, उसके बाद इसका वॉल्यूम कितना है। जैसे ये यूएसए में 1,65,000 मंथली इसका वॉल्यूम है आईफोन 14 का। इसकी सीपीसी 1.65 है। और इसके साथ ये रेलिवेंट कीवर्ड भी आ रहे हैं कि कीवर्ड आइडियाज़ कितने हैं इसके साथ, ये सारे ये कीवर्ड सर्फर दे रहा है। तो उसके साथ ये कीवर्ड एवरीवेयर ये आइडियाज़ दे रहा है साथ कीवर्ड के सारे। तो ये हम कीवर्ड के लिए ये सारे हम यूज़ करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये कीवर्ड का वॉल्यूम कितना सर्च हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ लिखने लगते हैं तो गूगल खुद से भी हमें आइडियाज़ दे देता है। ये नीचे जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं तो ये भी साथ रेलिवेंट कीवर्ड्स होते हैं। इनको भी हम बाद में लिख के इनका भी सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। और उसके बाद नीचे चले जाएं अगर, तो ये नीचे भी ये मुख्तलिफ तरह के ये कीवर्ड्स गूगल में यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो ये भी रेलिवेंट कीवर्ड होते हैं अगर हम स्पेसिफिक किसी एक टॉपिक को सर्च कर रहे हैं उस टॉपिक के रेलिवेंट। तो हम ये सारे कीवर्ड जो हैं इनको लिख लेते हैं और इनका फिर हम प्रॉपर वे में रिसर्च कर लेते हैं कि जिस चीज़ को हम करना चाह रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है। और यहाँ पे गूगल में भी जब आपने कीवर्ड सर्च करना है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे भी ये कंट्री चेंज करना होता है कि जिस कंट्री के लिए आप सर्च कर रहे हैं उस कंट्री को स्पेसिफिक यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो तब आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट्स उस कंट्री के आएंगे कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। अब थोड़ी देर पहले यहाँ पे पाकिस्तान था और मैं यूके का यहाँ पे यूके का दिखा रहा था कि यूके का सर्च वॉल्यूम कितना है। तो ये यूके का सर्च वॉल्यूम जो था, ये जो कीवर्ड सर्फर है ये टूल में सेट है यूके का, तो ये यूके का दिखा रहा था और दूसरा वाला जो है वो यूएसए का दिखा रहा था। अब ये देखिए इसमें यूके का सेट है। तो उस लिहाज से ये कंट्री वाइज समझ लें कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं उनका वॉल्यूम कम होता जाता है। जो कीवर्ड छोटे होते हैं जैसे आईफोन 13 है, इसका कीवर्ड वॉल्यूम देखिए कितना ज़्यादा है। लेकिन उस लिहाज से जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं उनका सर्च वॉल्यूम कम हो जाता है, साथ कंपटीशन भी कम हो जाता है कि उनको कम लोग सर्च कर रहे होते हैं। तो कंपटीशन में कई दफ़ा लॉन्ग टेल कीवर्ड का ज़्यादातर कम ही होता है। उसके बाद जी एक और टूल की बात कर लेते हैं जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट टूल है जी। यहाँ पे मैं पाकिस्तान में एक मशहूर वेबसाइट है जी दराज को खोल लेता हूँ। दराज पीके आ गई जी वेबसाइट। और जो टूल है जी ये टूल है जी सिमिलर वेब। सिमिलर वेब ये मैं सिर्फ अभी आपको फ्री टूल बता रहा हूँ। जब हम कीवर्ड रिसर्च में जाएंगे तब मैं आपको कुछ पेड टूल भी बताऊंगा। ये सिमिलर वेब की भी आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। सिंपली अपने लैपटॉप में एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं
और यहाँ पे सिमिलर वेब का ये जो टूल है इसको रन कर देते हैं, तो ये सिमिलर वेब जो है ये आपको ट्रैफिक वॉल्यूम बता देता है कि इस वेबसाइट का ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है। और ये जैसे ये दराज की वेबसाइट है, इसका 10 मिलियन प्लस मंथली वॉल्यूम है पाकिस्तान में इस वक्त। उसके बाद ये कंट्री वाइज बताता है कि किस कंट्री में इसका वॉल्यूम कितना है, यूएसए में, पाकिस्तान में। फिर मजीद नीचे आपको यहाँ पता चलता है कि इस पर ट्रैफिक कितनी आ रही है। तो ये ट्रैफिक डायरेक्ट कितने लोग दराज ओपन करते हैं, सर्च से कितने लोग ओपन करते हैं, सोशल मीडिया से कितने लोग आते हैं, ईमेल मार्केटिंग से, रेफरल मार्केटिंग से कितने आते हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे मेन देखने की है कि ज़्यादातर लोग या तो डायरेक्ट ओपन कर रहे हैं या सर्च से, गूगल सर्च से। सोशल मीडिया का रोल देखें बहुत यहाँ पे कम है, ओनली 2.68%। इसी तरह कोई और वेबसाइट देख लेते हैं जी। नेक्स्ट है जी यूके की एक वेबसाइट, नेक्स्ट ब्रांड है यूके का, उसको देख लेते हैं जी। नेक्स्ट यूके, तो इसमें भी ये एक्सटेंशन जी मैं रन कर देता हूँ सिमिलर वेब की। तो इस सिमिलर वेब से हमें पता चला कि इसका सर्च वॉल्यूम जो है 50 मिलियन प्लस है। और अभी इसका वॉल्यूम देखें नीचे आ रहा है, इसका वॉल्यूम यहाँ पे था और ये नीचे आता आता अभी तकरीबन कोई 28.5 मिलियन रह गया। पिछले 2-3 मंथ में इसका वॉल्यूम कितना नीचे गिर गया। उसकी रीज़न ये कि दिसंबर में सेल्स लगती हैं, मैक्सिमम सेल्स होती हैं, नेक्स्ट पे हर साल सेल लगती है। दिसंबर में इनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई था, ये अब इनका वॉल्यूम जो समझ लें नॉर्मल डेज में आ गया। आजकल के दिन में लोग इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते जितनी कि दिसंबर में शॉपिंग होती है। जो लोग यूके यूएसए में काम करते हैं उनको पता है कि जो फोर्थ क्वार्टर होता है उसमें सर्च कितनी ज़्यादा होती है। तो इसमें भी देखते हैं जी इनकी ट्रैफिक भी कहाँ से आती है। ये तो हमने वॉल्यूम देख लिया। उसके बाद इनकी जो ट्रैफिक है जी, यूके सबसे ज़्यादा इनकी 90% यूके से इनकी ट्रैफिक है क्योंकि यूके की वेबसाइट है। डायरेक्ट इनकी ट्रैफिक 52% है और सर्च से इनकी जो ट्रैफिक है 52% है, 40% डायरेक्ट है, ओनली 2.50% जो सोशल मीडिया से आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सर्च वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है, गूगल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। हम ज़्यादातर जोर सोशल मीडिया पे दे देते हैं, सोशल मीडिया से उतनी ट्रैफिक नहीं आती वेबसाइट पे जितनी के सर्च से आ रही होती है। और सोशल मीडिया पे वैसे भी ज़्यादातर लोग इंटरटेनिंग मूड में होते हैं। जब भी किसी ने शॉपिंग करनी होती है तो हमेशा गूगल पे आएगा, वो गूगल पे आके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन सर्च करेगा और फिर वहाँ पे जो एसईओ हुई होगी, जो भी उसके पास वेबसाइट आएगी सामने, तो वहीं पे जाएगा। जैसे अगर मेरा फ़ोन टूट जाता है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ आईफोन LCD रिपेयर शॉप, मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करूँगा, ना कि मैं जाके इसको फेसबुक पर सर्च करूँगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो लोकल एसईओ होती है, जो मेरे पास लोकल शॉप्स हैं, सबसे पहले मुझे वो वाली शॉप ये बताएगा कि जो आपके करीब तरीन है। उसके बाद फिर नीचे आ जाती हैं जी वेबसाइट मुख्तलिफ के, जैसे ये है आई स्मैश। अब ये वेबसाइट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तब ये आई स्मैश वेबसाइट जो है ये फ़ोन रिपेयर की वेबसाइट है। और अगर इसमें हम जाके देखें, अब इसके ऊपर टूल रन कर लेते हैं जो सिमिलर वेब का है, कि सिमिलर वेब इसके बारे में क्या कहती है। अब ये मैंने सर्च किया जी मेरे फ़ोन की LCD रिपेयर करने के लिए, तो इनकी सर्च वॉल्यूम 300K है और इनका जो मेन ट्रैफिक है अगर देखें तो इनकी 69% सर्च से ट्रैफिक आ रही है और 26% डायरेक्ट है। अब मैं बहुत सारे लोग इनका नाम नहीं जानते, तो ये सर्च से ही आ रहे हैं। तो अगर मज़ीद इसमें ज़्यादा डिटेल में जाके देखें तो इसका पेड वर्जन भी होता है सिमिलर वेब का, और इसमें डायरेक्ट इसके इनसाइड कुछ आपको ऑप्शन भी मिल जाती हैं। मैं देखता हूँ लॉगिन इसमें जी, अगर मेरे पास है तो फ्री के अकाउंट में भी आप लॉगिन कर सकते हैं, तो फ्री में आपको कुछ सर्विसेज मिल जाती हैं इसमें। जैसे ये सर्च वॉल्यूम वगैरह मैंने आपको दिखाया, तो ये सारा फ्री में आ रहा है। अच्छा जी, इसको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, अभी मैं यूज़ नहीं इसको कर रहा।
मेन मकसद जी इसको आपको बताना था कि इससे आप चेक कर सकते हैं सर्च वॉल्यूम किसी वेबसाइट का, कितने लोग इसको सर्च कर रहे हैं। ये आपका कंपेटिटर एनालिसिस के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि जब आपने अपनी कोई भी लॉन्चेस करने हो तो आप कंपेटिटर एनालिसिस करते हैं, तो ये टूल आपको मदद देता है कि आपके कंपेटिटर की वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक है और मेन ट्रैफिक उसको कहाँ से आ रही है। यहाँ से पता चलता है अगर ईमेल मार्केटिंग है तो ईमेल यूज़ कर रहा है, सोशल पे इसकी देखें सोशल से ज़ीरो ट्रैफिक है कि ये सोशल बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे सोशल मीडिया को, और रेफरल ये यूज़ कर रहे हैं, अफिलिएट मार्केटिंग ये यूज़ कर रहे हैं। तो रेफरल लिंक्स से यहाँ पे इनके पास ट्रैफिक अप्रोक्सीमेटली 4% आ रही है। तो इससे हमें एक तरह से हमारे जो कंपेटिटर होते हैं उनकी भी स्ट्रेटजी का पता चल जाता है। तो ये जी चंद टूल जो मैंने आपको बताए हैं ये हम यूज़ करते हैं मार्केट रिसर्च के लिए। तो आपने ये सारे टूल जी यूज़ करने हैं। कल आपकी असाइनमेंट है सबकी कि सबको इंस्टॉल करें और इनमें से मुख्तलिफ कीवर्ड के जो वॉल्यूम चेक करें और साथ गूगल फार्म पे एक फार्म बनाएं और उसके बाद गूगल फार्म बनाने के जब तो वो आपने सेंड करना है व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ पे वो सारे लोग जी फिल करेंगे। उसके बाद कल है जी सैटरडे और संडे। सैटरडे संडे नॉर्मली वैसे मैं क्लास नहीं लेता, ऑफ होती है, लेकिन आपके साथ चलें डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना है सैटरडे संडे क्लास का। सबसे पहले जी मैं आपके साथ स्क्रीन करता हूँ जी क्लोज, फिर आपके क्वेश्चन ले लेते हैं आज के सेशन के बारे में। सर आपने कहा व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है, तो वो तो व्हाट्सएप ग्रुप तो ऑफ है, सिर्फ आप एडमिन सेंड कर सकते हैं मैसेज। सॉरी मैंने शायद गलती से व्हाट्सएप कह दिया, फेसबुक वाला जो ग्रुप है उसमें सेंड करने आपने, जो फेसबुक का ग्रुप है उसमें करने आप। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है सर। ठीक है, क्वेश्चन है जी किसी का तो कर सकते हैं जी। अच्छा जी, मैंने ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई आज आपको, और सिर्फ समझने चीज़ों का ओवरव्यू दिया है। जो लोग इसको डिटेल में समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो जो वीडियोस मैंने कल बताई थी उन 2 घंटे की वीडियो में ये सारी चीज़ें A to Z 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ की हुई हैं। तो इसलिए मैं वीडियोस रिकमेंड करता हूँ कि आप वो वीडियोस देख के तो फिर मतलब अगर आएंगे तो फिर आपको ज़्यादा ये चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरह समझ आएंगे और आप लोग क्वेश्चन भी करेंगे। जी राव वाहिद साहब आपका क्वेश्चन है जी कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना था कि जो वॉल्यूम है, जैसे किसी भी ब्रांड का कोई वॉल्यूम मालूम करने के लिए, जैसे मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन तो मल्टीपल कैटेगरीज में आते हैं। अब जैसे कि हर साल ये इनका चेंज होता रहता है वर्जनली, देखिए तो कैसे हमें ट्रेंड को पता चलता रहेगा कि हमने फॉर एग्जाम्पल जो मोबाइल पहले यूज करते रहे और उसका ट्रेंड ऊपर पीक लेवल पर रहा है, और ठीक कुछ ही महीनों बाद उसका ट्रेंड फिर चेंज हो गया और नया मोबाइल आ गया, तो हम किस तरह अपने आप को इस लेवल पे लेके आएंगे कि ट्रेंड उनके एनालिसिस को हम मतलब रोजाना देख सके हम चीजें, तो हमें पता चले कि हम अप टू डेट रहे कि हमारे पास किस तरह का ट्रेंड कंपटीटर के पास है और हमारे पास किस तरह का आ रहा है, और वो कौन कौन से सोशल मीडिया, जैसे आपने अभी दिखाया था कि वो जैसे सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहा, वो दूसरे एफिलिएटेड मार्केट को यूज कर रहा है, तो क्या उसकी स्ट्रेटेजी को समझ के हम अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर कर सकते हैं? जी जी, सबसे पहले तो जी आपने ट्रेंड की बात की है कि ट्रेंड पे हम कैसे नज़र रखेंगे। ट्रेंड देखें जी, ट्रेंड हमारे पास एक तो ओवरऑल टॉपिक का आता है, दूसरा आता है कि एक सेपरेट कीवर्ड का। तो आपने जब जब मैंने अभी दिखाया था आपको, टॉपिक एक साइड पे थे और सेपरेट कीवर्ड का एक साइड पे अलग था। तो जब आपने मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन एक ओवरऑल मेजर टॉपिक है। तो उस टॉपिक का जो ट्रेंड है तो उसको तो आप उसमें सारे मॉडल्स आ जाएंगे, इंडिविजुअली नहीं वो आएगा। ओवरऑल आपको पता चलेगा कि मोबाइल फ़ोन का ट्रेंड क्या है, उसको आप टाइम चेक करेंगे 5 ईयर का या 12 मंथ का कि ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आजकल जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं स्पेशलाइजेशन हर चीज़ की, कि माइक्रो निच में लोग जा रहे हैं। अब एक बंदा आईफोन का काम करता है और एक बंदा सैमसंग का काम करता है, एक ओप्पो का काम करता है, तो वो माइक्रो निच में फिर जाके आपको उनका ट्रेंड चेक करना पड़ेगा, हर किसी का सेपरेट से। फिर उसके अंदर भी एक बंदा अगर आईफोन का काम करता है, तो अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अभी मैं आईफोन का ट्रेंड दिखा दूं, तो आपको आईफोन से ही पता चल जाएगा कि आईफोन के मॉडल्स का भी ट्रेंड अलहदा है। आईफोन 14 का ट्रेंड डिफरेंट होगा, 12 का डिफरेंट होगा, 13 का डिफरेंट होगा। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, अभी दिखा देता हूँ आपको।
तो इसमें हर मॉडल का जी सेपरेट से ट्रेंड होता है, आपको देखना पड़ता है कि इस वक्त किस चीज़ का ट्रेंड है। अगर मैं समझ लें कि काम नहीं कर ट्रेंड मैंने चेक नहीं किए पिछले, मतलब कि पिछले समझ लें मैंने पूरे मंथ में या 2 मंथ में मैंने ट्रेंड चेक नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कॉमन सेंस के लिहाज से कि इस वक्त यूके में अगर आईफोन का ट्रेंड हम देखें तो आईफोन 12 का ट्रेंड जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। अब ये मैंने कैसे बताया, अभी चेक भी कर लेते हैं और पता भी चल जाएगा कि किसका आईफोन 12 का मैंने कहा है कि ट्रेंड बाकी सारे मॉडल से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं आईफोन 12। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं जी लास्ट 12 मंथ का ट्रेंड कर लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं आपने दूसरे कीवर्ड के साथ आईफोन 13 और 11 और 14 के साथ। आईफोन 13, उसके बाद आईफोन 14 और आईफोन 11। तो ये हमने जी 4 फोन का ट्रेंड कंपेयर करने लगे हैं पिछले 12 मंथ का। तो इसमें जी 14 जो है ये आ रहा है जी येलो कलर में, 11 आ रहा है ग्रीन में और 12 आ रहा है ब्लू में और 13 आ रहा है रेड में। तब अगर इसमें देखें तो 14 का ट्रेंड पहले नीचे था फिर ऊपर आ गया और इस वक्त ये देखें जी 14 का ट्रेंड जो है ये जा रहा है सबसे ऊपर, दूसरे नंबर पे 13 और तीसरे नंबर पे 12 और 11 का बराबर जा रहा है। ये इसमें अगर टाइम देखें, टाइम ड्यूरेशन, तो ये 30 डेज के ट्रेंड में अगर हम देखें तो टॉप पे नंबर 1 पे जो ट्रेंड है जी वो आईफोन 14 का है। मैंने 12 कहा था, 12 मेरे अंदाज़ा समझ लें कि मैंने गैस किया था, गलत हो गया, नहीं सही हुआ। और उसके बाद दूसरे नंबर पे 13 है, फिर उसके बाद ये आ गया जी ग्रीन वाला जो है जी वो है आईफोन 11। आईफोन 11 और 12 बराबर बराबर हैं, उसके बाद 13 और 14 जो है सबसे टॉप पे। अब ये 30 डे का ट्रेंड है। तो ये आपने डिजिटल मार्केटिंग में यही चीज़ समझ लें, एक होती है मेन कि जहाँ पे सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स देखे जाते हैं, जो गैसिंग है वो नहीं देखी जाती। कि आप एक गैस करते हैं अपना, चाहे आपका एक्सपीरियंस भी है, मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से बात की थी कि नॉर्मली जो नया फ़ोन है वो कम लोग बाय कर रहे होते हैं, जो सेकंड हैंड फ़ोन है वो ज़्यादा सेल हो रहा होता है। और ये हमेशा मतलब समझ लें कि अगर पिछले 5 साल में देखें, ट्रेंड देखें, तो उस लिहाज से मैंने समझ लें बात की अपने एक्सपेरिमेंट के लिहाज से। तो वो एक्सपेरिमेंट के लिहाज से जो मैंने बात की वो गलत साबित होगी कि पिछले सालों में नॉर्मली ट्रेंड नए मॉडल जो है उनका कम होता है और जो पुराने मॉडल हैं वो ज़्यादा सेल हो रहे होते हैं कि लोग उस कम प्राइस पे सेकंड हैंड मिल जाते हैं। लेकिन इस वक्त आईफोन 14 का ट्रेंड ज़्यादा है। तो जो भी आपने काम करना होता है जिस भी फील्ड का, तो आपने ये ट्रेंडिंग रेगुलर 15 दिन के बाद या महीने बाद चेक करते रहना है। जब आप ट्रेंडिंग रेगुलर चेक करते रहेंगे तो तब आप अप टू डेट रहते हैं, तो आप बेटर रिजल्ट लेके आते हैं और आपको सेल भी अच्छी मिलती है। कि अगर आईफोन 14 का इस वक्त ट्रेंड है तो आपको आईफोन 14 के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरे नंबर पर 13 है, फिर आप 13 के ऊपर काम करें कि 13 इस वक्त नए तो समझ लें कम सेल होते हैं, यूज्ड सेल होते हैं, तो यूज्ड आईफोन 13 का काम किया जा सकता है। तो ट्रेंडिंग इसके लिए आप हमेशा आपने यूज करनी है, ट्रेंडिंग को आप छोड़ नहीं सकते यूज करना। ठीक हो गया जी, सेशन फिर एंड करें। आज का क्वेश्चन है किसी का तो ले लेंगे। जी जी बोलें जी। सर एक प्रोडक्ट है उसका ट्रेंड चेक करना था, पाकिस्तान में आया, वो सेल हो सकती है नहीं सेल हो सकती? तो वो आपने मैंने जो तरीका बताया इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उसका सर्च वॉल्यूम भी कितना है, सर्च वॉल्यूम कितना है और ट्रेंड क्या है उसका। वैसे मुझे वो भेज तो ठीक है, दीजिएगा, मैं प्राइवेटली चेक कर दूंगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पे चेक करूंगा तो प्रोडक्ट आपका ले जाएगा कोई। कोई बात नहीं, ले जाए, वो इम्पोर्टेड है, कोई भी कर सकता है सर। वो सबके लिए ऑफर है। जी ठीक है जी, चले ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में आपको चेक कर दूंगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा ना। ओके सर, थैंक यू।
ठीक है जी, और क्वेश्चन है जी किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने वालेकुम अभी सलाम। लेक्चर के दौरान कहा था कि मैंने वीडियो में ईमेल लिस्ट डाउनलोड करना बताया, लेकिन सर उसमें तो कहीं भी मैंने जो 3 नंबर और 4 नंबर वीडियो देखी उसमें ईमेल नहीं है, फॉर्म है और वेबसाइट बनाना है। चलिए वो मैं आपको ईमेल मार्केटिंग में बता दूंगा, जब ईमेल मार्केटिंग करेंगे ना उसमें लिस्ट वगैरह सारी मैं डाउनलोड करनी बता दूंगा आपको। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। जी जी। सर ये प्रोडक्ट जैसे अभी भाई ने एक मैंने बताया था, क्या हम जो प्रोडक्ट देख रहे होते हैं, अगर हम उसको लोकल मार्केट में भी देखें, एक इंटरनेशनल में तो उसकी बड़ी अच्छी डिमांड है, जी लेकिन जब हम अपने लोकल एरिया में जाके देखते हैं तो उसकी डिमांड नहीं होती, तो फिर क्या करेंगे हम? देखें, उसमें आपने ये देखना होता है लोकल एरिया में डिमांड ट्रेंड को आप उसका बेशक वॉल्यूम कम है, लेकिन अगर उसका ट्रेंड जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ट्रेंड आगे जाके बढ़ेगा इसी तरह, मतलब कि जिस तरह ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट में इन हो सकते हैं। और अगर आप देखते हैं ट्रेंड में भी कोई फर्क नहीं है, वही वॉल्यूम भी उतना ही है, ट्रेंड भी कोई अप डाउन नहीं हो रहा, तो फिर वो आपके लिए एक अलार्मिंग है कि आपको वो लॉन्च नहीं करना चाहिए, कि उसका समझ लें कि आपकी मार्केट में डिमांड नहीं है उसकी। कि जैसे समझ लें कि अभी आईफोन का मैंने दिखाया है, आईफोन पहले पाकिस्तान में इतने सेल नहीं होते थे, लेकिन अब अगर आप ट्रेंड देखेंगे आईफोन का, तो उसका ट्रेंड समझ लें बढ़ रहा है पाकिस्तान में। जी जी सर, लेकिन जैसे कि वीवो की अगर कोई एग्जांपल ले ले, कोई मोबाइल S1 की एग्जांपल लेते हैं, वीवो S1, वो लोकली तो काफी ज्यादा ट्रेंड है, लेकिन उसको देखा जाएगा ओवरऑल पाकिस्तान में देखा जाए तो उसका ट्रेंड कम हो रहा है, तो फिर देखिए कैसे हम उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं? देखें, ट्रेंड जैसे मैंने अभी 4 मॉडल का दिखाया कि जी फोन में टेक्नोलॉजी में तो ऐसे ही होता है, जो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो उसका ट्रेंड जो है कम हो जाता है। कि एक तो होता है कि यूज्ड में फ़ोन है, कुछ नए हैं यूज्ड में, तो उसका ट्रेंड कई दफ़ा रहता है, लेकिन आस्ता आस्ता वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो जाएगा। कि टेक्नोलॉजी नई जब आ जाती है तो पुरानी की डिमांड कम हो जाती है, ये तो एक मतलब कि सबको पता है, बच्चों को भी पता है। तो इस तरह फ़ोन जब मॉडल वाइज आप देखेंगे तो उसकी ट्रेंड, एक दूसरा मॉडल नया आ गया तो वो मॉडल इन हो जाएगा, पुराने की ट्रेंडिंग कम हो जाएगी डेफिनेटली उसकी। तो दूसरा मार्केट के लिहाज से आपने देखना होता है, हर लोकेशन के लिहाज से वो डिमांड पाकिस्तान में है, वो अगर किसी दूसरे कंट्री में देखेंगे तो वहाँ हो सकता है बिल्कुल ना हो कोई भी डिमांड। ठीक है जी, फिर आज का सेशन करते हैं एंड, फिर इंशाल्लाह कल तो नहीं सेशन होगा, मंडे वाले दिन फिर सेशन होगा। मंडे वाले दिन आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है जी, जी मैं बात फिनिश कर लूँ फिर आपसे बात करता हूँ जी। ठीक। मंडे वाले दिन आपको वेबसाइट जो है वर्डप्रेस की जो है वो बनानी सिखाऊंगा मैं, और आपने नेक्स्ट 2 वीडियोस देख लेनी है, वीडियो नंबर 5 एंड 6। तो उसके अंदर फिर मैं वेबसाइट के ऊपर ही बात होगी सारी A to Z, वो दोनों सेशन में। और उसमें मैं आपको सारे टूल और ई कॉमर्स की एक पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करनी सिखा दूंगा। और आज एक ऑफर भी, स्पेशल ऑफर भी वेबसाइट की जो है मैं थोड़ी देर बाद अपने पेज पे ऊपर भी उसकी पोस्ट भी लगा दूंगा। स्पेशल ऑफर है कि उसमें आप अगर डोमेन सिर्फ बाय करें वेबसाइट की, तो हमारी कंपनी की तरफ से आपको 3 मंथ की फ्री होस्टिंग जो है प्रोवाइड की जाएगी। कि 3 मंथ के हम होस्टिंग के कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस पर वर्डप्रेस की वेबसाइट की, सिर्फ आपने डोमेन बाय करना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि लाजमी सब लोग अपना डोमेन बाय करें और फ्री डोमेन जो होस्टिंग लेके तो उस पर प्रैक्टिस करें। कि वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, वेबसाइट के ऊपर ही सारी डिजिटल मार्केटिंग की ज़्यादातर प्रैक्टिस होती है। जैसे SEO की है, उसके बाद कंटेंट की है, उसके बाद आपने मेटा पिक्सल कनेक्ट करना है या सोशल मीडिया पेजेस के साथ कनेक्ट करना है, तो वेबसाइट के साथ आप बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ अगर आपने कंटिन्यू नहीं करनी वेबसाइट, तो आप सिंपली जो है वो आपका पैकेज समझ लें कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिल कर देंगे, आपको कोई पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। अगर कंटिन्यू करेंगे तो जो हमारा पैकेज है वो अनलिमिटेड स्टोरेज है, अनलिमिटेड वेबसाइट उसमें बना सकते हैं, अनलिमिटेड ईमेल्स हैं। तो ये अनलिमिटेड पैकेज जो है इसके चार्जेस जो है हमारे वेबसाइट के सिर्फ 500 पर मंथ हैं होस्टिंग के, कि उसमें अनलिमिटेड वेबसाइट आप स्टोर कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा, क्या है प्राइस बताइए? 500 पर मंथ, ये एनुअली इसके बनते हैं अप्रोक्सीमेट 6,000 जी एनुअली। तो इसमें 3 मंथ आपको फ्री ऑफ कास्ट होस्टिंग होगी। तो 3 मंथ के बाद अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो 500 पर मंथ होस्टिंग के चार्जेस होंगे। अप्रोक्सीमेटली अगर डॉलर में लगाएं तो $1 समथिंग बनते हैं। तो मिनिमम आप कम से कम प्राइस वाले भी होस्टिंग को ही देखें तो $1 तो मतलब मिनिमम प्राइस है। और अनलिमिटेड इसमें ईमेल्स और होस्टिंग और सी पैनल आपको दिया जाएगा।
और आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं A to Z। और इसमें आप अफिलिएट मार्केटिंग की, उसके बाद अगर आपने वेबसाइट ई कॉमर्स की बनानी है वो भी बना सकते हैं। और सब डोमेन इसमें जितनी मर्जी आप रख लें, कि एक डोमेन बाय करें, उसके बाद सब डोमेन जितनी मर्जी बना के आप जितनी मर्जी वेबसाइट उसमें बना सकते हैं। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह मंडे होगी जी 500 फिर रुपये बात। सर पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ। जी 500 पर मंथ होस्टिंग फीस है ये तो फ्री है सर। जी। ये फ्री भी नहीं लेते पाकिस्तान में सर लोग। मेरा एक क्वेश्चन था। जी सॉरी, मैं भूल गया आपको। जी पूछें जी। जी सर, अगर हम गूगल एड्स क्रिएट करते हैं, उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपने कहा कि हम कीवर्ड्स जो है वो हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं, तो वो अकाउंट कितनी देर तक हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम कोई भी कैंपेन ना चलाएं? जी ये जो मैं आपको अकाउंट दिखा रहा था, ये पिछले 15 साल से है। बंद नहीं इस पे होगा ना? कोई कंपेन नहीं मैंने कभी रन की जिस अकाउंट से आपको दिखा रहा था, अभी तक नहीं बंद हुआ। चलिए ठीक है। और अगर हम डोमेन लेते हैं ईमेल के लिए, तो वो भी सेम है जैसे वेबसाइट का हम लेते हैं, उसी तरह है ईमेल की भी? जी डोमेन जो होता है उसकी एनुअल फीस पे करनी पड़ती है आपको। जो डोमेन, अगर आप अपनी कंपनी का स्पेसिफिक नेम लेते हैं तो एनुअल फीस होती है डोमेन की। जी। और इस तरह जब आप जहाँ पे आपने वेबसाइट स्टोर करनी होती है, उसको होस्टिंग फीस होती है उसकी, वो भी एनुअली आपने पे करनी होती है। हर साल आपको रीन्यू करवाना पड़ता जी। सर अगर जैसे हम जीमेल है, जीमेल की जगह पे अगर हम अपनी ईमेल की डोमेन बनाना चाहें, तो वो उसकी बात कर रही हूँ कि जैसे वेबसाइट के वैसे ही इसका भी वही परचेज़ करना पड़ता है, वैसे ही सब कुछ करना पड़ता है? है। जी इसमें ऐसे, जैसे मेरी वेबसाइट है manos.co.uk, अगर मैं अपनी वेबसाइट की ईमेल बनाता हूँ contact@manos बना लेता हूँ, या इन्फो या अपने नाम से खुर्रम@manos, तो उसके लिए मेरी डोमेन मेरे पास होनी चाहिए। डोमेन होगी आपके पास तो आप फिर अपनी ईमेल बना सकते हैं। जी सर, थैंक यू। तो डोमेन बाय करनी पड़ेगी आपको अपनी ईमेल के लिए। ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी, फिर मुझे इजाज़त दें। सब लोग अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मंडे वाले दिन जी मुलाकात होगी आपकी। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम।